लास्ट बहुत सारी डिशेस ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। It's okay. I know it's okay, तेजू। ट्राई करती हूँ, होता नहीं है। जिंदगी की क्या रीत है, हार के बाद ही जीत है। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। नया हफ्ता, नया दिन, नई शुरुआत और इसी के साथ हम लोग फुल एनर्जी और फुल पावर के साथ में, क्योंकि रेस्ट मिलने के बाद में जो कुकिंग होती है उसका अलग ही मजा होता है। पता चला कि 2 हफ्ते कैसे गुजर गए। उषा ताई, टेंशन से भरे हुए गए। हमको नहीं लगता कि आपने हमें कोई टेंशन दिया, किसी को टेंशन नहीं दिया मैं। और वो चिकन को भी टेंशन दिया जो आप को ना। ऑलराइट, एक नया हफ्ता, नए चैलेंजेस और एक नई खबर। कोई ऐसा है जिसने बहुत सारी हिट फिल्मों के जरिए हमें बहुत एंटरटेन किया है, हमारे दिलों में कितनी फिल्मों के जरिए, कितने रोल्स के जरिए राज किया है। वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। प्लीज वेलकम द वेरी अडोरेबल एंड आइकॉनिक आयशा जुल्का। पहला नशा, पहला खुमार। आयशा जी जैसी अंदर आई, उनको देख के तो ऐसा लगा कि बस पहला नशा और पहला खुमा हो गया है। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। पर इतना सुंदर इस देवी जैसी आई अंदर, इतना प्रिटी। मैं बचपन से इसको बहुत फैन हूँ मैं, और जब अंदर आई मैं बहुत खुश हुआ कि हमारे साथ है वो। पहला खुमार। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे करियर का पहला गाना, पहला नशा और जो पहली हीरोइन जो मैंने कोरियोग्राफ की वो आयशा, और वो इतनी बड़ी स्टार थी तभी। इनफैक्ट द क्रेडिट गोज अ लॉट टू हर, क्योंकि इन्होंने जो गाना हमें कोरियोग्राफ करवाया वो ऐसा एक गाना है जो जिंदगी में शायद ही खुश नसीबों को मिलता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। आई थिंक इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग। क्या बात है, फराह मैम के लिए। मेरे प्यारे सेलिब्रिटी कुक्स, आयशा को यहाँ देखकर आपको क्या लग रहा है, ये क्या होने वाला है आज? मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ होगा, क्योंकि आज बॉलीवुड से गेस्ट आए हैं हमारे मास्टर शेफ। बॉलीवुड डिश बनेगी कुछ ऐसा कुछ होगा, मतलब तड़कता भड़कता टाइप कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है कि आयशा जी भी हमें जज करेंगे आज। यस जज। मुझे मैम लग रहा है कि आज कुछ नया चैलेंज मिलेगा, लाइक जुल्का का फुल्का टाइप। वाह, झुलका का फुल्का, क्या बात है। तो ये ना तो कोई चैलेंज लेके आई है और ना ही हमारी नई जज है। ये है हमारी नई सेलिब्रिटी कुक ऑन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ आयशा जुल्का। हमारे मास्टर शेफ की पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री। आयशा मैम के आने से मैं खुश भी हूँ, पर क्या मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ या मैं ज्यादा डरी हुई हूँ? आई डोंट नो। आयशा, खाना जो है वो आपका पहला नशा या नया नया प्यार है? हर हिंदुस्तानी के ना 3 शौक होते हैं। एक होता है बॉलीवुड, तो वो तो मैंने पूरा कर ही लिया। दूसरा होता है क्रिकेट, जो अपने बस का है नहीं। और तीसरा होता है खाना। भारतीय लोगों को खाना बनाना ये सब बहुत पसंद है। बस मेरी ये न्यू बिगिनिंग है। एक चीज़ अपने हस्बैंड को याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा है कई बार कि अगर तुम मास्टर शेफ में एक्सेल करके आओगी तो वो मुझे रेस्टोरेंट्स खोल के देंगे। तो याद रखना, ये वादा भूलना नहीं है। मैं डिस्क्लेमर देती हूँ, बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं इनके हाथ का खाना खा चुकी हूँ एंड शी इज एन एक्सीलेंट कुक। ऑलराइट, एक बार फिर से आयशा,
वेलकम टू Oh my God, how I've been waiting to wear this. सेलिब्रिटी कुक्स, क्या आप रेडी हैं अपने आज के सॉलिड चैलेंज के लिए? यस क्योंकि इस चैलेंज के बाद ये पता लग जाएगा कि आप में से कौन कितने लिक्विड में यानी कितने पानी में। उषा ताई नॉट लुकिंग एक्साइटेड एट ऑल। पहले ही दिन मैंने बोल दिया है। क्या आया? उषा ताई गाली देना अलाउड नहीं है टीवी पे। गाली नहीं दिया, फिर फटी। मैम खोलो ना, हमको दिखाओ ना चैलेंज क्या है। शेफ्स कैन यू रिवील द Let's go. प्लीज आई बेग ऑफ यू ऑल। ये है आज का चैलेंज। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्लेट में एक ड्रिंक रखी गई है, उसका सारा इंग्रेडिएंट रखा हुआ है और हम हर किसी का नेम टैग लगा हुआ है। तेजस्वी, आपका ड्रिंक है सांग्रिया। दीपिका, आपका ड्रिंक है ठंडाई। आयशा, आपके लिए पाइनएप्पल रसम। अभिजीत, आपके लिए हॉट चॉकलेट। निकी के लिए आम पन्ना। फैजू के लिए कहवा। कविता जी, आपके लिए है पानी पूरी का पानी। गौरव, आपके लिए है गुआवा मोहितो। अर्चना, आपके लिए पान शॉ। राजीव, आपके लिए है कॉफी। उषाताई, आपके लिए गस्पाशो। गस्पाशो कुछ बोले, मुझे समझ में नहीं आया। गस्पाशो एक स्पेनिश एंडलूजियन कोल्ड सूप है जो कि टमाटर से, मेलन से बनता है। गर्मियों में खाया जाता है। पेपर्स, टोमेटो, बहुत टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी। अब इन्हें बहुत ध्यान से, इत्मीनान से स्मेल कीजिए और टेस्ट कीजिए। हर फ्लेवर को, हर लेयर को फील कीजिए। कोई इनमें फ्लेवर्स फेमिलियर होंगे, कुछ नए होंगे, उन्हें पहचानिए। सांग्रिया एज ए ड्रिंक तो मुझे बड़ी पसंद है, पर ये सिर्फ सांग्रिया बनाने का चैलेंज तो पक्का नहीं होगा। इसमें भी ये लोग कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो जरूर लाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। अपनी स्किल, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस से आप सबको इन लिक्विड से एक सॉलिड डिश बनानी है। ये आसानी से बोलते हैं। मैं तो कभी मेरी लाइफ में इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ यार, मुझे ड्रिंक पीने के बाद में एक हार्ड फॉर्म की कोई डिश बनाना है, वो काफी ज्यादा मुश्किल है। बट इसे तो कहते हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मैं तो जो समझ ही नहीं आ रहा है कॉफी के साथ क्या बनाऊं। ब्लैक कॉफी मुझे पसंद ही नहीं है। राजीव बोलो, क्या फील हो रहा है तुम्हें? अभी मैंने इतना ही टेस्ट किया, उसका इतना कड़वा है, अभी तक मेरे मुंह में वो टेस्ट जा रहा है। आपको लग रहा है ये कड़वा है? अभी रुको। बाप रे बाप, बाप रे बाप। आज आप सबको इस बात का ख्याल रखना है कि आज आपको लास्ट आने का ऑप्शन बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आज जो सबसे वीक डिश होगी उसको बनाने वाला सेलिब्रिटी कुक सीधा फ्राइडे के ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाएगा। Are you serious? दूसरी तरफ अगर आपकी डिश बेस्ट होगी, सबसे सॉलिड डिश होगी आपकी, तो अगले चैलेंज में आपको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको 75 मिनट 75 मिनट्स मिलेंगे और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आपके लिए 5 मिनट के लिए खुली और वो 5 मिनट शुरू होते हैं ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, रन। पहले मैंने उठाया फ्रेश क्रीम, मैंने उठाया आलमंड फ्लावर। मैं काम होके एक चीज उठाती जा रही हूँ। मैं ब्लैंक होती जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कभी उधर भाग रही हूँ, कभी इधर भाग रही हूँ। Last 10 seconds. Entry in the pantry. Go, get out. Get out. अदरक ले ले तो बस।
Bloody hell, man. नहीं, अलाउड नहीं है। आपकी कुकिंग के 1 घंटा 15 मिनट शुरू होते हैं ऑन गेट सेट कुक। अभी तक का मैंने डेजर्ट नहीं बनाया था क्योंकि डेजर्ट में इतने सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं, इतने सारे एलिमेंट लगते हैं, तब जाके डेजर्ट बनता है। तो मैंने ये चैलेंज खुद को दिया और जो मेरा कश्मीरी कावा है उससे मैं आज बनाने वाला हूँ सैफरन मैकरोन विद कार्डमन बटर क्रीम घेवर सोक्ड इन सैफरन। आज का मेरा लिक्विड है सांग्रिया। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरी और करण की फेवरेट ड्रिंक है और इस ड्रिंक के लिए साथ में आज एक सेवरी डिश बना रही हूँ, पनीर का स्टेक बना रही हूँ। आई रियली होप कि आज की डिश मेरी बहुत अच्छे से बने। प्लीज गणपति बाप्पा। मैं अगर ठंडे से एक डिज़र्ट बनाना चाहती तो वो एक बहुत कन्वीनियंट शिफ्ट होता, इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो मैं बनाऊंगी वो होगा फिश विथ ठंडई क्रीम। तो मैंने सोचा है कि मैं फ़िश को एक नट क्रस्ट दूंगी, जो भी नट्स हम ठंडई में डालते हैं उसका, एंड उसके साथ एक फोम बनाऊंगी जो ठंडई फ्लेवर का फोम होगा। पहले तो मैं असमंजस में पड़ गया, थोड़ा डिलेमा में कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो अमरूद है वो मैंने बचपन से खाए बहुत हैं। इनफैक्ट मैंने स्कूल में पेड़ों पे चढ़ के तोड़े भी बहुत हैं, 1-2 बार गिरा भी हूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मास्टर शेफ की इस जर्नी में मुझे उन अमरूदों को याद करना पड़ेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना अमरूद को लेकर एक गुआवा ग्लेज्ड प्रॉन्स बनाना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो एब्सोल्युटली मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैंने प्रॉन्स कभी बनाए नहीं हैं। लेकिन यही तो मास्टर शेफ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आउट द बॉक्स सोचना पड़ता है। अच्छा जी, कैसा रहा है? भाई पहली बार मास्टर किचन में वाला खाना बना रहे हो, पहली बार वो जो है बाहर से देखने में और यहाँ पे खाना बनाने में क्या फर्क है, पहले ये बताओ। बहुत फ़र्क है, बिकॉज घर में कंफर्ट जोन पे हम रहते हैं। वहाँ पे अगर कुछ भी डिफरेंट करना है तो आपके साथ आपके हेल्पर्स इतने सारे होते हैं, ये काट दे, ये कर दे। यहाँ एक पाइनएप्पल काटना इतना औखा है कि उसको डिफिकल्ट है। तो आई एम वेरी नर्वस टू बी वेरी ऑनेस्ट। डोंट बी नर्वस। अगर आप नर्वस होंगी ना तो जितना एफिशिएंसी है वो भी डाउन हो जाएगी, और इस चैलेंज में स्टेक्स जो है, यू डोंट वांट टू बी एट द बॉटम। आई नो। अच्छा, बना क्या रहे हैं आप? मैं एक चना दाल का हलवा बनाना चाहती हूँ विद पाइनएप्पल प्यूरी, और साथ में मैं एक क्रम्बल क्रिएट करना चाहती हूँ वो रसम के मसालों का, और आई वांट टू मेक वन चिली ऑयल। अगर वक्त ने परमिट किया तो मैं कड़ी पत्ता का एक डस्ट बना के उस पर डालने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मास्टर शेफ किचन में ना टाइम कैसे चला जाता है ये नहीं पता चलता। तो आपको लग रहा है 75, अचानक आप घड़ी देखेंगे और टाइम खत्म हो गया। मेरे को घड़ी नहीं देखनी है। देखनी पड़ेगी। देखनी नहीं अभी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो ये अंडा किसके लिए? सर मैं मैकरोन्स बना रहा हूँ साथ में। हाँ। तो ये अंडा किसके लिए? सर मैं मैकरोन्स बना रहा हूँ साथ में। हाँ। मैकरोन्स बना रहे? जिंदगी में पहले बनाए? सर मैं सेफ्टी में मैकरोन्स बना रहा हूँ। मैकरोन सेफ्टी नहीं, मैकरोन खुद में एक अनसेफ्टी है, इसलिए तो चैलेंज लिया हो सर। अरे बाप रे। सुन भाई, ये चैलेंज के अंत में ब्लैक एप्रन भी है। सर वो मालूम है, इसलिए मैं आपको सिर्फ घेवर ला के दूंगा अगर मेरा मैकरोन सही नहीं रहा तो घेवर पे फोकस करना, उस एलिमेंट्स ऐड करना। इतने वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रहा है तू। 2 पहाड़ एक साथ नहीं चढ़े जा सकते ना। ये दोनों बहुत मुश्किल डिसीजन पे बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई। बिल्कुल। चैलेंज के टाइम पे आपने काले के ऊपर व्हाइट पहना है, चैलेंज खत्म होते हैं। सर प्लीज उसके आगे मत बोलो। व्हाइट पे काला आगे मत बोलो। जो मेरा मोटिवेशन और जो मेरा एक्साइटमेंट था वो डिश बनाने का, वो छा हो गया एकदम छपाक। 1 मछली गई छपाक, 2 मछली गई छपाक, मैं एकदम छपाक। बट मैंने अपने अंदर एक स्पिरिट जगाया और मैंने सोचा कि यार आज मैं ये खुद को चैलेंज देता हूँ। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 75 मिनट्स है। ये 75 मिनट्स में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये दोनों डिश बना के आज रेडी रहूँ उनके सामने।
15 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटा बचा है, लेट्स गो। देखिए मास्टर शेफ की घड़ी जब भागती है तो रुकती नहीं है, और ये भाग रही है किसी एक ब्लैक एप्रन की तरफ। मैंने अपनी फिश मैरिनेट करके रख दी है एंड उसमें मैंने नींबू भी डाला है, उसमें मैंने नमक भी डाला है, एवरीथिंग इज फाइन। मैं कैवियार बनाने में मेरा आई थिंक मैक्सिमम वक्त जाएगा, तो उसका जो प्रोसेस है वो भी हो रहा है। आइडिया कहाँ से आया इस डिश का? मैंने सैफरन फेनल फिश खाई थी एक बार बहुत पहले और मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए जब मुझे ठंडई बताया गया तो मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ। फिश के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एसिडिटी या खटास, और क्रीम के साथ में वो खटास और इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज क्रीम को वो खटास काटती है। करेक्ट। अब वो खटास आप कितनी डालेंगी वो डिसाइड करेगी कि ये डिश कितना ऊपर तक जाएगी। तो मैंने सोचा है कि मैं फिश में मैरिनेशन के वक्त भी वो खटास डालूंगी और फिश के ऊपर एक क्रस्ट डाल रही हूँ, उसमें लाइम जेस्ट डालूंगी। ये वैसी डिश है कि या तो आर या पार। मेरा सॉर्बे हल्का सा खट्टा मीठा वो बनने वाला है, तो मैंने सोचा जो मैं क्रम्बल देने वाली हूँ वो जैगरी के साथ बनाती हूँ, तो दैट्स गोना बी स्वीट, और मैं चिली डालने वाली हूँ उसमें ताकि वो तीखा और मीठा का बैलेंस दे। देखिए एक मिनट मैंने आज स्टीमिंग की नहीं है, वापस कर जरा। क्या हो रहा है निक्की? मैं बना रही हूँ आम पन्ना सॉर्बे। ये शुगर सिरप किस लिए बन रहा है? जो मैं सॉर्बे बना रहे हैं उसके अंदर डालेंगे, ये हो गया। इससे ज्यादा पकाएंगे तो आपका सॉर्बे बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होगा। सॉर्बे के लिए शुगर सिरप बहुत थिक नहीं होता, सिर्फ क्रीमीनेस ऐड करता है। दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। और ये जैगरी का कैरेमल बनाने की कोशिश कर रही हैं आप जी। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 छींटा पानी मारिए, ताकि आपकी जो जैगरी नीचे जल रही है वो ना जले। ओके। वो पानी अपने आप उड़ जाएगा, लेकिन आपकी जैगरी की कुकिंग इवन हो जाएगी। ओके। हॉट बहुत अच्छा है। हाँ। ये जो स्वीट मीट सेवरी है ना, मीठे और नमकीन का जो मिलन है कि क्यूमिन मेरे केक में जीरा होगा और आम पने का मेरा सॉर्बे होगा। थॉट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया है तूने आज। मुझे सच में रिस्क लग रहा है, क्योंकि आम पन्ना मैंने बनाया है, बट उसका सॉर्बे बनाना इट्स क्वाइट ट्रिकी, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया है। सेलिब्रिटी कुक्स तीसरे हफ्ते के पहले चैलेंज में आपके पास बचे हैं सिर्फ 30 मिनट और। इसकी फिनिशिंग की तरफ जाइए अब। बस 30 मिनट बचा है। अभी मेरा एक जो आइटम रेडी हो रहा है वो है चाशनी सैफरन की, और दूसरा वो मैं बना रहा हूँ कैरमल। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी डिश बॉटम में ना आए और मैं गेम में आगे बढ़ूं। मुझे नहीं जाना है ब्लैक एप्रन में। भाई साहब आपका कैरमल, आपके कैरमल का हैप्पी बर्थडे होने वाला है। बाद में आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं। सर वो सैफरन है उसमें, इसके लिए रेड है वो। इसको तुरंत किसी चीज में निकालिए, ये जल रहा है। ओके सर, अब भी निकालते। जाने दीजिए। फैसू, इस शक्कर की मौत हो चुकी है। ये शक्कर ऐसे काली हो चुकी है जैसे कि आपका एप्रन हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं सर, ऐसा मत बोलो सर, ऐसा। मैं और ज्यादा डर गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने आप में डिस्टर्ब चल रहा हूँ चीजों को लेके, और जब मेरी डिश में देख रहा हूँ कि मैं पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एकदम हार्ड स्टॉप वाला टाइम था कि मतलब गया भाई अब तो मैं। अब मैं ट्वील बना रही हूँ अपना कोरल ट्वील, तो आई थिंक आई एम ओनली वरीड कि मेरे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जब एक साथ आए तो वो सही हो। मैं आज पूरी कोशिश कर रही हूँ और यही दुआ कर रही हूँ कि मैं सबसे बुरी डिश तो बिल्कुल भी ना बनाऊं, क्योंकि मुझे ब्लैक एप्रन से बहुत दूर रहना है। कुछ तो गड़बड़ है और ये नहीं बन रहा। जिस चीज को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, द कोरल ट्वी, आज वही नहीं बन रहा है। और क्यों नहीं बन रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज वो एक टेस्ट का बहुत मेन एलिमेंट है। तो थोड़ी घबराहट मुझे टेक ओवर कर चुकी है। ये क्या है? वो मैं कोरल ट्वी बनाना चाह रही थी, पर कुछ गड़बड़ हुई है, आज बन नहीं रहा है। मैदा कम है जी। मैदा कम नहीं, मैदा बहुत कम है। बाकी ये मेरी क्रीम है, ये मैं साइफन गन में डाल के फोम करने वाली हूँ। अभी ये साइफन गन में जाएगी, साइफन गन चार्ज होगी, फोम बनेगा।
इतनी तसल्ली से काम करो, नहीं। लेकिन गियर कब चेंज करना है उसका सेंस होना चाहिए। जी, जी, ठीक है, गियर चेंज करिए। प्रॉन्स मैंने कभी पहले बनाए नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि प्रॉन्स पके हैं कि नहीं पके हैं, और अगर प्रॉन्स अंडर कुक रह गए तो जज मेरी डिश टेस्टी नहीं करेंगे और मैं सीधा जाऊंगा ब्लैक एप्रन चैलेंज में। इसलिए अब मैं बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही शिद्दत के साथ मैं प्रॉन्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उनको बटर ब्रेस कर रहा हूँ। बटर ब्रेस का मतलब ये होता है कि आप बटर में थोड़ा सा प्रॉन्स को सॉटे पैन में सॉटे करते हैं, उसके बाद आप पैन के एक साइड प्रॉन्स कर देते हैं और बटर को हीट करते रहते हैं और चम्मच से प्रॉन्स के ऊपर डालते रहते हैं। तो मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं कैसा बन रहा है, सिर्फ कलर से ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, और कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। बात ये हो गया है क्या? मैं खाता नहीं हूँ प्रॉन्स तो। वाइट उसका शेड वाइटिश होना चाहिए। आपने हल्दी डाली है इसमें? हल्की सी, हाँ हाँ, थोड़ा 2 मिनट और। 2 मिनट। देखिए, सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है आपको? तेजस्वी। बोल दे मैं हूँ। नहीं, तू एग्जिस्ट भी नहीं करता। ओहो, ओ बाबा, वापस शुरू हो गया। देखो जहर वाला खीर किसको खिलाएगी? हीरा ठाकुर वाला। मे बी दीपिका। दीपिका, देखो जहर वाला खीर खिला रही है ये। कंपटीशन एलिमिनेट कर रही है ना। ओ ठीक है, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट देन। अबे क्या कर रही थी? खून 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 खून। पकता ही नहीं है चावल, कभी से कर रही हूँ। आज तो हो गई बहुत वाली गड़बड़, ये भी जल गया। अभिजीत, आज आयशा जुल्का आई है। हाँ स्वीट स्वीट कुछ गाना है उसके लिए? है ना। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, मास्टर शेफ में नई नई आई एक लड़की है, अरे यारो ये हमें लगती है बेहतरीन, पर आओ चखा दे मजा। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। हमसे पंगा मत लेना मेरे यार। सेलिब्रिटी कुक्स, ब्लैक एप्रन से अगर आपको बचना है तो बचे आपके पास 15 मिनट। आई आई आई, इसको थोड़ा टेस्ट करो ना, देखो अच्छा बनाया क्या मैंने। गुड है। मैं जल्दी से फिश को कुक करने लग जाती हूँ, और मैं पैन में उसके ऊपर जब क्रस्ट रख रही हूँ और ऊपर से मैं बटर टॉस कर रही हूँ, तो वो क्रस्ट वैसा नहीं सेट हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ, तो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस वक्त मैं क्या करूँ, बट थैंकफुली मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ फिश बचा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे कुक बिना क्रस्ट के करती हूँ और नट्स को सेपरेटली टोस्ट करके इसके ऊपर प्लेट में बिछा दूंगी। द फीलिंग कि मैं अपने मेन एलिमेंट में ही प्लान बी पे जा रही हूँ इज नॉट वेरी गुड। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त दिमाग में चल रही हैं। अर्चना, यस सर। मच्छी अभी तक पकी नहीं? सर पक गई, देख सर, ये रहा ना, मैंने अभी रखी हुई है तो पक जाएगी सर। कितनी देर पहले रखी? 5 मिनट में अच्छी पक जाती है। आपकी चटनी? सर चटनी ये रही, चटनी के साथ में गार्निशेस? गार्निशिंग से सर ये रहा। बस और सर कुछ ताजा उसके ऊपर नहीं डालना है, कुछ हरी पत्ती, कुछ ये, ताकि वो सुंदर दिख जाए। कभी भी कोई भी गार्निश डालनी है तो उसके ऊपर हल्का सा नमक का टच देना है, गार्निश को भी सीजन करना है, इससे आपकी डिश का टेस्ट एनहांस होगा। ऑलवेज सीजन योर गार्निश। सेलिब्रिटी कुक्स, बचे हैं सिर्फ 5 मिनट। ओह शिट। दीपिका, आपने कभी सैफरन गन को यूज किया है पहले? बहुत पहले एक बार किया है। चार्जर डाला आपने? नहीं, अभी सिर्फ क्रीम डाला है। ठीक है। ठंडाई का क्रीम, अभी इसमें चार्जर डालूंगी। यू नो, बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट है। हाँ जी। बट देयर इज अ डेंजर्स आल्सो अटैच्ड टू इट।
बर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है? चार्ज है बिल्कुल? हाँ जी, आ गया? ठंडा आ गया। साइमल्टेनियसली मेरा ध्यान पूरा जो है वो अपने टूई पे है। चल चल टूई बन जा, प्लीज 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 यार, एक बन जा, प्लीज 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 एक टूई बन जा यार, प्लीज। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो स्पॉइल्ड, वो भी सही नहीं बन रहा है। तो अभी के लिए मैंने गैस ऑफ कर दिया और मैं पूरी तरीके से अपने साइफन गन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, बिकॉज वक्त बहुत कम रह गया है, बहुत कम रह गया है। तो एटलीस्ट ये फोम तो अच्छा निकला है और एटलीस्ट फिश का पीस सही हो तो मेरी कुछ तो होगा प्लेट पे जाने के लिए, बट आई एम वेरी वरिड टुडे। क्या रह गया? बस इसको ग्रिल करना है, फिर अच्छे से कट करना है, फिर इसके साथ ग्लेज करना है, बस फिर। बेसिकली प्लेट पे अभी तक कुछ नहीं गया है। हाँ। आपका मेन एलिमेंट पनीर रेडी नहीं है और आप बोल रहे हो बस 5 मिनट रह गए उधर। हाँ, लेट्स गो। यस निक्की, हाँ जी शेफ, तब क्यूमिन स्पॉन्ज बन गया? बन गया है। जब क्यूमिन स्पॉन्ज खाऊंगा तो मुझे कैसा टेस्ट आएगा? ढोकले जैसा या वो मीठे नमकीन जीरा बिस्कुट जैसा? तो क्यूमिन का स्वाद शायद से नहीं आ रहा। क्यूमिन का स्वाद ही नहीं आ रहा है। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। पहली बार बनाया? यस सर, पहली बार बनाया? पहली बार बनाया। क्या झूठ बोल रहा नहीं बनाया, पहली बार है सर? फर्स्ट टाइम। पक्का? पक्का। ये सारे सब लोग मेरे को बताओ जरा, ये है, ये लग रहा है किसी ने पहली बार बनाया? झूठ बोल रहा है यहाँ पे आके। सर मैं किचन में ही 1.5 हफ्ते पहले गया हूँ। झूठा। हम भी गए हैं 1.5 हफ्ते पहले। मतलब सर आए प्लेटफॉर्म पे और मुझे बोल के गया कि आप ये नहीं बना सकते हो, बहुत मुश्किल है। और उसके बाद सर आके जब मुझे ये बोल रहे कि तूने बहुत अच्छा बनाया है, तू झूठ बोल रहा है, तूने पहले बना चुका है, तो मेरे लिए खुद में एक मोटिवेशन आ गया कि यार फैजू क्या कमाल कर दिया है मतलब तू। सेलिब्रिटी कुक्स, याद रखिए आज की वर्स्ट डिश को मिलेगा एक ब्लैक एप्रन और बचा है सिर्फ 1 मिनट। So don't wait, just play it. कम ऑन। सब दुनिया भर के थॉट मुझे आने लगे। वैसे तूने 2 पहाड़ एक साथ चढ़े हैं आज, बट मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, काम किया, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था और जल्दी का काम शैतान का होता है, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ये शैतान को मैंने हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। आई एम वेरी नर्वस क्योंकि सांगरिया और पनीर मैंने आज तक इसका कॉम्बिनेशन ना देखा है, ना सुना है, ना बनाया है। बट ऑफ कोर्स मुझे पता है कि गणपति बप्पा है और सब कुछ अच्छा ही होगा। ब्लैक एप्रिन मुझे आज नहीं चाहिए बाबा, ब्लैक एप्रिन से मैं गुजर चुकी हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए बस और बस मुझे एडवांटेज ही चाहिए। वो हाइपर टेंशन बढ़ रही है, वो एक क्रिसेंडो बढ़ रहा है, एक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम खत्म, पीछे कदम। आज का आपका चैलेंज था लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि अपनी एक लिक्विड ड्रिंक को एक सॉलिड डिश में ट्रांसलेट करना। अब आज किसी के स्टारडम का लिटरली निकलेगा दम। पहले गौरव आ जाइए। वो गौरव, गुआवा मोहितो मुझे मिला है, उसमें वाइट रम यूज होती है, तो ना मैं अल्कोहल का टेस्ट कर सकता हूँ, ना मैं नॉनवेज का कर सकता हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि इसमें नमक सही है, इसमें मसाले सही हैं, और इसलिए मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ कि क्या होगा रिजल्ट। गौरव बताओ क्या बनाया? मैंने जो डिश बनाई है उसका नाम है गुआवा ग्लेज्ड प्रॉन्स, ओके। और साथ में मैंने सर्व किया है पोलेंटा केक्स विद पामेसान। जैसे गुआकामोल होता है, ये गुआवा मोल है, बट साथ में गुआवा की सब्जी बना के उसको ब्लेंड किया है मैंने, जैसे राजस्थान में सब्जी बनती है अमरूद की। तो पहले तो गौरव मैं बता दूंगी, गुआवा मेरा फेवरेट फ्रूट है। गुआवा की वावा होनी चाहिए, समझा? नो, आई थिंक ऑलमोस्ट एक ही टोन में जा रहा है आपका प्लेट, सॉस, ब्राउन। सो प्रोबेबली अगर प्लेट थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग होती तो खाना और उठ के आता। बट ये जो 3 का खेल आपने खेला अच्छा है। थैंक यू सर। आई फेल्ट हैप्पी। प्रेजेंटेशन की गाड़ी थोड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन टेस्ट का क्या? Shall we taste, chef? प्लीज।
प्रॉन खाए, तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं उन तीनों को देख रहा हूँ, लेकिन वो तीनों मुझे नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा बच गया बैंड। गौरव, आज गोवा को गौरवान्वित कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। गोवा को 3 तरह से रिप्रेजेंट किया, तो ये तो क्लियर है कि गोवा को आपने स्टार बनाया। प्रॉन के साथ, सी फूड के साथ गोवा इज अ क्लासिक कॉम्बिनेशन, उसको बड़े अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया है। पोलेंटा की शेयरिंग अच्छी है, आपने इस डिश में टेक्निक दिखाई है, बैलेंस दिखाया है, कॉम्बिनेशन दिखाया है। ये चम्मच उठ चुका है, अब इंतजार कर रहा है कि कब 3 बार टेबल पे जाएगा और मैं ये बोलूंगा स्वाद आ गया, लेकिन ये उठ चुका है दोस्त। उठा है, गिरा नहीं है अभी तक। आई एम श्योर ये आपकी इस किचन में अभी तक की फाइनेस्ट डिश है। गौरव, ये तो वावा है। ये जो प्रॉन है ना, वो रबड़ भी हो सकता था, बट इट्स कुक परफेक्टली और बहुत टेस्टी है। और वेल डन, वेल डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे वाह, अरे तालियां बजती रहनी चाहिए, अजूबा ही अजूबा है। थैंक यू सो वेल डन गौरव। थैंक यू। निकी अपनी डिश लेके आए। यस शेफ। मुझे आम पन्ना मिला था, तो मैंने आम पन्ना सॉबे बनाया है विथ क्यूमिन केक, और क्रम्बल है जैगरी का एंड स्पाइस, एंड जैगरी का कैरमल। जो सॉस का ग्लॉस है, अमेजिंग। इसका स्कूप आप थोड़ा बेटर कर सकती थी इन रेशियो। एंड केक की जो हम बात कर रहे हैं, आई लव इट, अगर थोड़ी सी बीच में कोई फिलिंग की होती, कुछ किया होता, इट एलिवेट्स द केक। ओके। प्लेट थोड़ी सी छोटी है, बहुत भीड़ डाल दी आपने इसके अंदर। मुझे कहा गया ये डिश बड़ी क्लमजी है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, लेकिन अभी टेस्ट किया नहीं है तो क्या पता, तो थोड़ी सी वो उम्मीद है अभी भी। ये रिएक्ट क्यों नहीं करते मेरे टाइम पे यार, टेंशन नहीं दिया है मुझे। निक्की, मुझे तो बहुत डर लगता है। एग्जैक्टली आपने इस चैलेंज को समझा। ये चैलेंज था लिक्विड टू सॉलिड, और सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को डालना नहीं, वो इमोशन, वो फीलिंग, वो स्टोरी को सॉलिडिफाई करना। और यहाँ पे आपने वो इमोशन, वो फीलिंग, वो स्टोरी सॉलिडिफाई कर ली। और क्या सॉलिडिफाई करिए साहब, मजा आ गया। 3 हाई पॉइंट्स हैं इस डिश के। सबसे पहले वो जैगरी सॉस, उसका टेस्ट, उसकी ग्लेज, द बेस्ट। दूसरा डाला तूने। एब्सोल्यूट। दूसरा वो क्रम्बल की मिर्ची, जो वापस गुड़ से मिर्ची की तरफ खींच रही है। गुड़ और मिर्ची जो है ना, बड़े कमाल का कॉम्बिनेशन अगर यूज करना है तो। और तीसरा वो जीरा जो आपका कम पड़ गया, तो आपने हल्का सा ऊपर से डाला ना भून के, वो जीरा जो आपके सॉर्बे के साथ मैच कर रहा है। वो कच्चा आम, जीरा, मिर्ची, गुड़ खत्म नहीं हो। देखो बार बार दिल कर रहा है थोड़ा सा और ट्राई करना, थोड़ा सा और ट्राई करना। इट्स अ फैंटास्टिक डिश। वेल डन। वेल डन निक्की, वेल डन। मेरे को ऐसा लग रहा है स्कूल में हम लोग मैंगो खरीद के वो आम के स्लाइसेस खाते थे ना, ऊपर नमक और मिर्ची डाल के, वैसा सॉर्बे का पूरा मुंह में टेस्ट आ रहा है। बचपन याद आ गया ये खाकर। मजा आ गया। थैंक यू मैम। आइए उषा देवी। उषा साहब, आपको कौन सा ड्रिंक मिला था? गज़पाचो का। अरे वाह, वेरी गुड। तो इसका आपने क्या बनाया है? रिज़ोटो। रिसोटो मतलब इटालियन खिचड़ी। चीज डाल के खिचड़ी। उषा दाई, आज तो ये अभी तक की सबसे बुरी डिश नहीं है, ये बीच में कहीं है। जैसे जैसे शेफ्स अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, मैं अंदर से क्रम्बल हो रही हूँ। आयशा अपनी डिश लेके आए। मन में इतना डर है कि जैसे कोई एग्जाम दे के आई हूँ और अब इसका रिजल्ट आने वाला है। आयशा, कैसा लग रहा है आपकी पहली डिश, आपका पहला नशा, पहला खुमार, पहला बुखार पहला बुखार? उतर गया।
मैंने इसका नाम रखा है अनानास रसमरी। ये चने दाल का हलवा टाइप बनाया आपने? हाँ जी, मैंने चने दाल का हलवा पाइनएप्पल प्यूरी के साथ और गुड़ के साथ बनाया है। आयशा जी, प्रेजेंटेशन देख के बहुत क्लियर हो चुका है कि आप होमवर्क करके आई हैं। ऑफ सेंटर्ड प्रेजेंटेशन है, हाइट का अच्छा इस्तेमाल है, टेक्सचर्स का अच्छा इस्तेमाल है, एक मोनोक्रोमैटिक लुक है जिसको ब्रेक करने के लिए आपने थोड़े ग्रीन्स, थोड़े पर्पल्स, थोड़ा रेड डाला हुआ है, एक फ्लो क्रिएट किया है जो आपने एक क्रम्बल या ग्रेवल के साथ। गुड फर्स्ट प्लेट, वेरी वेल डन। आयशा जी, अगर ये डिश है तो आप सबको अच्छा तगड़ा कंपटीशन मिला है इस वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में। पाइनएप्पल और चना दाल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन को समझ के ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ बैलेंस बहुत जल्दी हो सकता है, राइट? वो बैलेंस आपने अच्छे से समझा है और उसको निभाया है इस डिश में। जो आपका क्रम्बल है उसका प्रोपोर्शन मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं कम हो सकता था, या उसमें कहीं से एक लेयर और ऐड हो सकती थी मिठास की, ताकि वो डिश के साथ इंटीग्रेट हो जाता। बट आपका माइंड क्लियर है और आपके हाथ में स्किल है। You guys are up for good competition. Healthy, nice, good competition. मैं इस कॉम्प्लीमेंट से बहुत खुश हूँ, पर मैं इसको कभी अपने सर में नहीं डाल के रखूंगी, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लीमेंट मेरे सर में चढ़ गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। This dish represents कि आप कितनी brave हैं। There are lot of takeaways from this। ऊपर चिक्की भी है, एक फेदर की तरह मेल्ट कर रही है मुंह में। Amazing game of textures for me. All I want to say is, Aisha can cook साला। वैसे भी इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कंपटीशन है, उसमें एक नए कॉम्पिटिटर आ गए हैं आयशा जी, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ क्योंकि आज उनकी डिश को बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। मैंने पानीपुरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम बनाया है, जिसमें पानीपुरी के पानी में जितने एलिमेंट्स यूज होते हैं उस सबको मैंने अलग अलग तरीके से पेश किया है कि अगर आप उसको मिला के खाएंगे तो होपफुली वो पानीपुरी का टेस्ट आएगा। ये तुई जो है इमली की है। हाँ, ये इमली की बनाई मैंने। Just beautiful। ले गई दिल ले गई, तुई दिल ले गई। So precise, so detailed, so delicate। थैंक यू। वाओ, Oh my God, it's like eating a pani puri. I love it. एक फ्लेवर खत्म होता है दूसरा आता है। आपने मुझे 6-7 शहरों का टेस्ट दे दिया एक बाइट में। This dish is really a breakthrough for me। वाह, आ जाओ फैजू। चल ऑल द बेस्ट ओए। कहीं मैंने कार्डेमन ज्यादा तो नहीं डाल दिया, सैफरन कम तो नहीं पड़ गया। सब दुनिया भर के थॉट मुझे आने लगे, बट वो मेरी डिश ही मेरे को अपने आप में खुद एक कॉन्फिडेंट दे रही थी कि यार तू डर मत, तूने आज बहुत अच्छा कुछ बनाया है। बताओ क्या है तुम्हारी डिश का नाम फैजू? सैफरन मैक्रून घेवर विद कार्डेमन बटर क्रीम। मतलब कावा के सारे इंग्रेडिएंट्स का तुमने घेवर और सिनेमन नहीं यूज हुआ है मैम, बाकी सारे इंग्रेडिएंट यूज हुए। ओके। लोगों को सालों साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में मैक्रून। लुक एट दिस मैक्रून है। इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ द मैक्रून या मैक्रून का लिप। इतना अच्छा लिप, इतना अच्छा राइस, इतनी अच्छी शाइन। फुल। ये फर्स्ट टाइम लकी होगा। यहाँ तो ये है कि आपकी सेटिंग है कोई ऊपर वाले से। कि उस वक्त मेरा दिल था बोलने का कि मेरी अम्मी मेरे घर पे बैठ के दुआ कर रही है, क्योंकि मैं मेरे परफॉर्मेंस से पहले अम्मी को कॉल करके बोला अम्मी मैं आज जा रहा हूँ डिश बनाने। मैक्रोन जो है, जब तक एक उसमें सिग्नेचर नहीं ऐड करते ना, वो याद नहीं रहता। एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि थोड़ा सा सैफरन हम उसमें डालते हैं बैटर में, जैसे इट चेंजेस एवरीथिंग फॉर द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ब्यूटीफुल। आज मुझे इस किचन में सबसे ज्यादा डाउट आप पे था। आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग।
ये दोनों ही डिशेस बहुत टेक्निकल हैं, इन्हें अचीव करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है एक आम कुक को। ये यहाँ से उठा के मैं सेम अपने रेस्टोरेंट में रख सकता हूँ डिश। ये सुनने के बाद में तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था बस कर दो, एक साथ मेरे को इतनी ज्यादा खुशी लेने की आदत नहीं है। For me, this is like a mic drop of cooking world. जैसे वो स्पून ड्रॉप हुआ मैं सीधा ऊपर, यार ये मैंने क्या कर दिया, इतनी अच्छी डिश कैसे बना दिया मैंने, इतनी खुशी। और मैं देख रहा हूँ साइड से फराह मैम बाहर आ रही है। वो तो मेरा मूवमेंट तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार फराह मैम ने मेरे हेड पे किस किया, जो कि हर कंटेस्टेंट को वो हाथ पे किस करती हूँ। I want everybody to taste his घेवर. It is outstanding. तू तो बेकरी खोल के ही रहेगा मेरे को लग रहा है। ऐसे ये मतलब हर सीजन में एक आधी बार होता है, ये तीनों जगह से ये मिलता है, बट मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि अब तक का कोई भी कंटेस्टेंट को एक साथ तीनों जगह से कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है जैसे मेरे को मिला है। मतलब तुम्हारा भाई कर दिया है फुल तबाही, यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे। Please guys, taste it. It's a work of textures. थैंक यू। भाई साहब नेक्स्ट दीपिका। आज की मेरी प्लेट में फ्लेवर्स की कमी तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि मेरा एक बहुत मेन एलिमेंट छूट गया है। स्टिल आई एम होपिंग कि आज ये डिश इतनी बुरी ना हो कि मुझे वो ब्लैक एप्रन पहनना पड़े। दीपिका क्या बनाया? मैंने बनाया ठंडाई वॉज माई ड्रिंक, एंड मैंने पैन सीयर्ड फिश बनाई है, एंड जो क्रीम है नीचे जो फोम है दैट इज ठंडाई फोम, एंड रोज और कार्डमम का कैवियार। प्रेजेंटेशन इज नॉट स्पीकिंग कि मैं एपेटाइजर हूं कि मेन कोर्स हूं। अगर मैं मेन कोर्स हूं तो मेरे अंदर एक एलिमेंट और होना चाहिए था, कार्ब्स का, सब्जी का, फेनल का। अगर मैं एपेटाइजर हूं तो मेरा पोर्शन बहुत बड़ा है। तो आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। आपको नहीं लगता कि एक एलिमेंट और हो सकता था इस डिश वो में? मेरा एक एलिमेंट नहीं बन पाया। क्यों? चूई का बैटर कुछ मुझसे गड़बड़ हो गया। I think ये दूध और फिश और it didn't work and it's totally tasteless. मुझे लगा आपका आइडिया प्यारा था, तो मुझे मैंने टेस्ट किया, नथिंग इज एडिंग अप टू अ दीपिका स्टाइल डिश। व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर। जी, मच्छी के साथ में खटास चाहिए जो इसमें नहीं है। Okay. सॉस में नमक नहीं है, ठंडाई का एसेंस निकल के नहीं आ पा रहा है। दिस इज नॉट अ गुड डिश। आई नो कि आज मैं खतरे वाले स्पॉट में हूँ। आई रियली प्रे कि किसी और की डिश मुझसे थोड़ी ज्यादा वीक हो कि मैं ब्लैक एप्रन से बच जाऊं। डिश का नाम क्या है पहले बोलो? Chicken wings glazed with coffee teriyaki with a slight like a tiramisu dip and potato skin chips. जो कॉफी का यूज है, इट्स कंफ्यूजिंग टू मी। Okay. मेरे लिए बहुत ही ऑड है कि चिकन अंदर तक कोई फ्लेवर ही नहीं है, उसके बाद जस्ट द ग्लेज कैन नॉट वर्क। Okay. इट हैज टू बी 3-dimensional टेस्ट। ये डेफिनेटली सेफ डिशेस में नहीं होगी। दिस इज गोइंग टू बी इन द बॉटम डिशेस। थैंक यू Thank you so रशीद। much. ऑल द बेस्ट। Thank you so much. सांग्रिया उर्फ तेजस्वी अपनी डिश लेके आए। आई एम वेरी नर्वस क्योंकि सांगरिया और पनीर मैंने आज तक इसका कॉम्बिनेशन ना देखा है, ना सुना है, ना बनाया है, पर मैं फिर भी पूरी उम्मीदें लेकर जजेस के सामने गई हूँ।
मैंने बनाया है सांगरिया ग्लेज्ड कॉटेज चीज। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। प्लेट में भी कोई और चूज हो सकती थी। ये हैंडल समटाइम्स रेस्टोरेंटिश से कैफेश की तरफ ले आते हैं, बट प्रेजेंटेशन में डिटेलिंग तो है। I hope it tastes as pretty. किसी भी जजेस के एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैंने ये दूसरों के साथ होते हुए देखा है, आज मेरे साथ ये हो गया। बहुत ही गंदी फीलिंग है जब कोई आपका खाना लिटरली थूक देता है। आज क्या हो रहा है, हमारे जो टॉप 2 सेलिब्रिटी कुक्स हैं, दीपिका और तेजा, have both made uneatable dishes. तेजस्वी, पहली चीज ये कि इसमें स्टार पनीर है, सांगरिया नहीं है, बिकॉज वो फ्लेवर्स पनीर के अंदर नहीं गए हैं और पनीर ही पनीर बोल रहा है। दूसरा, इतना बड़ा टुकड़ा पनीर का मेरी प्लेट के बीच में अगर हो और थोड़ा सा सॉस उसके किनारे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डिश का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। I think we could have sliced it a little thinner. बट ये जो बीच में filled up something. वो तो लिक्विड में ही है अभी भी। तो मुझे ऐसे लग रहा है पनीर में ये रेड सॉस नॉट गोइंग एट ऑल। In fact, पनीर is making the sauce taste bad and the sauce is making the paneer taste terrible. Okay. The idea was nice, Doesn't the matter. It's execution a bad day. Tomorrow should be a better day. Yeah. It can only be better now from here. Yeah. Teja. Yeah. Okay. Thank you. शायद मुझे हार्ड पनीर नहीं लेना चाहिए था, शायद मुझे मलाई पनीर ही लेना चाहिए था। आई थिंक द चॉइस ऑफ पनीर वॉज ऑल्सो रॉन्ग। ये अब मुझे नजर आ रहा है मेरा ब्लैक एप्रन। बस होप कर रही हूँ कि मुझे वहां पर वापस नहीं जाना। मैम मैंने बनाई है स्टीम पान फिश, उसके साथ मैंने गुलकंद की चटनी दी है मैम, और उसके साथ किनवा का मैंने बेस दिया है। ओके अर्चना, तो ये आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन नहीं है। I feel it's losing on acidity. Fish और खट्टा is very very important marriage. अगर वो होता ना, I could have found more ways to appreciate पान के flavor. अर्चना अभी 3rd वीक आ गया है और तू स्क्रैपिंग कर करके आ रही है। यू हैव टू बक अप। यस मेरी डिश का नाम है चॉकलेट चिकन। Today's dishes are definitely going to be in the bottom, I think. अब बारी है रिजल्ट्स की और ये जानने की कि आज की टॉप 3 डिशेस हम 3 लोगों के नाम लेंगे। पहला नाम गौरव, दूसरा नाम निक्की, चम्मचे फूटी है, आजा आगे फैजू। गौरव, निक्की, फैसू, आप तीनों की डिशेस आज की 3 बेस्ट डिशेस थी। तो आज की बेस्ट डिश बनाने वाले सेलिब्रिटी कुक को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज, जिसका बड़ापन उनको कल पता चलेगा। और वो सेलिब्रिटी कुक है, इनको ही गेस कर लेने देते हैं। चलो यार, क्या बात है फैजू, ऐसे करते करते तो कहीं जीत ना जाए मास्टर शेफ। इंशाल्लाह। थैंक यू। और अब चले हम बॉटम 3 की तरफ। तो सबसे पहले तेजस्वी, दीपिका,
उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ इनविटेशन है उनकी। वेल डन, सेल्फ अवेयरनेस इज गुड। और आज जिसकी डिश सबसे वीक थी, दीपिका आपकी थी। दीपिका, मेरे को सच्ची अभी हम तीनों को यकीन नहीं हो रहा है दैट ब्लैक एप्रन चैलेंज में इस हफ्ते आप पहली कंटेस्टेंट हैं जो जाएंगे, बिकॉज यू हैव बीन लीडिंग द वे ऑल थ्रू आउट। Bad. इट्स ओके, बैड डे टू दैट डे। तेजा, व्हाई यू क्राइंग बेबी? I'm not. Don't ask me. वो तब से रोक के खड़ी है पीछे। No, it's not a good feeling, you know. Last बहुत सारी डिशेस ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी है तेजा। It's okay. It's okay. खूब ट्राई करती हूँ, होता नहीं है। बस 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 ठीक है, हो तेजा, अभी उषा ताई रो रही है। ये क्या हो रहा है इधर? क्या रहा है इधर? स्टॉप। इट्स गोइंग टू हैपन, बट बेबी इट इज गोइंग टू हैपन। ऐसा थोड़ी होता है लाइफ में। जिंदगी की क्या रीत है? हार के बाद ही जीत है। तेजू, you're gonna kill it next time. बैक टू बैक हो रहा है। Every time coming like bottom three. Can't give up now, baby. You can't. Guys, Master Chef में tomorrow is a new day. ये वो प्राइज है जो ना कोई देना चाहता है ना कोई लेना चाहता है, लेकिन दीपिका For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.